कुछ ही महीनों बाद साक्षात परमानंद का दर्शन उसे हुआ और आत्मबोध हो गया। और आत्मबोध होने के बाद फिर प्रभु से उसने पूछा, हाँ कोई है अगर मेहनत करे, हाँ ठीक, मेहनत के अनुरूप अगर उसका फल नहीं मिलता है तो हम क्या करें? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मेहनत करते हैं, मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता है। तो पहले ये जाने कि आप कोई संसार और प्रकृति को निस्वार्थ रूप से सेवा करना सीखे। जैसे ही आप निस्वार्थ रूप से सेवा करना जब सीख जाएंगे ना, तो प्रकृति आपके लिए अपने आप उदार हो जाएगी। पहला ये सूत्र तो आप समझ लें। दूसरी बात यह है कि आप जिस तरह मेहनत करते हैं सफलता उस तरह नहीं मिलती है, तो उसके लिए हमारे सनातन धर्म में 10 लक्षण बताए गए हैं कि धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, कि पहले हमें क्या करना चाहिए कि धीरज रखना है। धृति का तात्पर्य ही होता है धैर्य धारण करना, और धैर्य धारण करते हुए अपने आप को इस लायक मेहनत करना है, बनाना है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें भी लाभ मिले और समाज को भी लाभ मिले। तो धीरज धारण करिए, व्यग्र ना होइए, इसलिए कि धीरज धारण करने वाला ही व्यक्ति एक दिन सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि बड़ा सुंदर एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार की बात है कि कोई 2 मित्र थे। दोनों मित्र सुने कि भगवान की प्राप्ति करने से संसार की सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा समझ करके वो साधना करने दोनों आदमी वन को गए। देखिए, कथा कोई भी दृष्टांत के लिए होता है, आत्मबोध कराने के लिए होता है। कथा किस लिए होता है? दृष्टांत और आत्मबोध कराने के लिए, उस बात को अंदर उतारने के लिए, हृदयांगम कराने के लिए। तो अब एक संत थे जिसे कहा जाता है कि नारद जी ही थे। चलिए ठीक है, नारद जी थे। नारद जी संजोग से दोनों साधक को मिले। वो दोनों वन में तपस्या कर रहे थे और नारद जी मिले। तो दोनों ने पूछा, एक के पास जब जाते हैं नारद जी, तो नारद जी का जो है सो अच्छा से गोर छान करके पकड़ा, प्रणाम किया और सादर निवेदन किया कि भगवान, मैं चाहता हूं कि भगवान का दर्शन करना, तो कितना दिन में हमको हो जाएंगे दर्शन? आप तो भगवान से साक्षात जुड़ चुके हैं, मिल चुके हैं, तो ये बताइए हमको कितना दिन में दर्शन दे देंगे? ताकि ठीक है, ये प्रश्न आपका है, हम प्रभु से पूछ लेंगे, जब ध्यान में बैठेंगे या हम मिलेंगे उनसे तो हम बात करेंगे प्रभु से और आपके बारे में बात कर लेंगे। आगे ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक और साधक था, वो भी इसी तरह से पूछा चरणों में गिर करके। कहा कि ठीक है, आपकी भी यही, उनकी भी यही बात थी। तो कहा कि ठीक है, पूछ लेंगे। दोनों के लिए प्रभु से इन्होंने पूछा। जब सामने जब प्रभु से मिला ध्यान साधना वंदन के काल में, जब वह संत जी मिले यानी नारद जी मिले, तो भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, जो एक फलने वृक्ष के नीचे जो बैठे हुए हैं, एक के बारे में जो पहले आपसे जिन्होंने पूछा है, आपको कहना है जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए हैं और उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने हम वर्षों बाद मिलेंगे। ठीक है? और कहा कि ठीक है। दूसरे को भी यही बात कहना, दोनों के लिए समान है बात, तो सूत्र तो दोनों के लिए समान है। कहा कि ठीक है। तो ऐसा ही हुआ। फिर जब पहुंचे नारद जी, फिर वो लोग मिले और प्रणाम किए और कहे कि मेरी समाचार बताइए, क्या प्रभु से आपने बात की? प्रभु ने क्या कहा? कहा कि प्रभु ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे आप तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उतने वर्षों बाद मिलेंगे। कहा कि आप उतने वर्षों बाद, बड़ा कठिन है। ठीक है, हम करेंगे, कर रहे हैं। और दूसरे के पास जब गए तो दूसरे ने जब प्रश्न किया तो इन्होंने कहा कि देखो, ऐसा ऐसा प्रभु ने कहा है कि आप जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो उतने वर्षों बाद हम मिलेंगे। तो कहा कि इतने वर्षों बाद? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम किया, वो लोग चले गए। अब नारद जी तो चले गए। अब दोनों आदमी जब ध्यान में बैठा तो एक आदमी के मन में हो रहा था, है ना, कि अब इतने दिनों बाद मिलेंगे, अब हम बैठे हुए हैं, इतने वर्षों बाद मिलेंगे, बड़ा मुश्किल है, हम कितना दिन तप करें, क्या करें, हैं इसी ज़िंदगी निकल जाएगा, बड़ा दिक्कत में है। इसी करते करते अपने धैर्य को खोते खोते कहा कि अच्छा है, चलते हैं, जो है ना वो संसार में आनंद लेंगे, परमानंद के फेरी में इतना तपस्या किया जाए जो खूब सुख मिलेगा, तो चलते हैं संसार में, करते हैं मेहनत। और अपने मैंने डाइवर्ट इस तरह से वो हो गया कि संसार की तरफ चला गया और फिर वो छोड़ दिया अपने साधना तप को, अपने यानी कि क्रिया को।
और दूसरा सोचता है कि जो भी कुछ ऐसा तो कोई भी काम नहीं है, जो हमारी उम्र बीती है लगभग 40-50 वर्षों के बीच में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमने नहीं किया है, सब काम तो हम कर ही लिए हैं। अगर पुण्य भी किया, पाप भी किया, झूठ भी बोला, सत्य भी बोला, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी अगर ये पत्ता इतने वर्षों बाद ध्यान किया पत्ता पर मिल जाते हैं, इतना दिन हम जीवित रहेंगे हैं? अरे सब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए सोचा कि अगर मिल जाएं तो भी बड़ी बात है, शिष्य दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, जो कहावत है। तो उसी तरह से यानी कि अगर मेरे मरने के बाद भी भगवान हमको मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। चलो ठीक है, तो वो लगा तपस्या में लीन हो गया, दम लो लीन हो गया। चलो अब तो जानिए गए अंतिम है, अंतिमे है कि अब मरते, अब जान के तपस्या करते करते मरना है, अब मरने के बाद ही मिलेंगे या पहले मिले वो समझे, हमको तो उनको पाना है। धैर्य धारण किया और पाने के लिए तटस्थ होकर के तपस्या में लीन हो गया, साधना सुमिरन में लीन हो गया। तब क्या हुआ कि ज्यादा समय न लगा, कुछ ही महीनों बाद साक्षात परमानंद का दर्शन उसे हुआ और आत्मबोध हो गया। और आत्मबोध होने के बाद फिर प्रभु से उसने पूछा कि प्रभु आपने तो मुझे कहा था, नारद जी द्वारा मुझे जो संदेश मिला था कि जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद, तो कहा कि हाँ वो सत्य है कि मनुष्य रूपी ये शरीर रूपी वृक्ष में जितने अज्ञान है, अंधकार है, मोह है, कपट है, जाल है, जो सब जब तक ये पत्ते झड़ के गिरेंगे नहीं, है ना, जब तक ये हटेंगे नहीं, तब तक जो है सो परमानंद की अनुभूति कैसे होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो छल छिद्र रूपी जो हजारों पत्ते हैं शरीर में, वो जब हटकर गिरेंगे नहीं, पूरे निर्मल होंगे नहीं, तब तक जो है सो तुम्हें हम मिलेंगे नहीं। भाव मेरा ये कहना था। इसीलिए कोई विरला ही आध्यात्मिक रहस्यों को समझता है। ठीक उसी तरह से सांसारिक भी जो चीजें हैं वो भी आसान नहीं है। अगर सांसारिक सफलता चाहते हैं तो भी आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, अपना स्वभाव कभी न बदलना पड़ेगा, जो उपकार करने की जो प्रवृत्ति है वो कभी न छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे एक दिन वो सफलता मिलेगी। जैसे कि कल के सत्र में जो सब परिवार पधारे थे वो, तो उन्होंने कहा मुझे कि गुरुदेव कि जितनी भी दिक्कत था आपने मुझे केवल यही कहा था कि धैर्य धारण करें, साधना सुमिरन करते रहे और अपने अंतःकरण में ज्ञान को जगाते रहें। हम आपकी बातों पर चलते रहें। और चलते चलते प्रभु के कृपा से वो कल बोल रहे थे कि अब हमको लगता है कि हम अपने जीवन में सफल हो गए हैं, अब ठीक हो गए हैं। तो एक दिन ऐसा भी आपके भी जीवन में आएगा कि आप कहेंगे कि हम अब सफल हो गए हैं, हम ठीक हो गए हैं, और जब उपकार कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें प्रकृति देगी तो देगी। जय सिया राम।